चलिए, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तुम लोग फेसबुक पे देख लेना, आवाज आ रही है क्या? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी। हाँ ठीक है। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभञ्जन्तन्मरुमेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेतु तं सर्वपुत्रेन्द्रं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्तवीना प्रादिलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वाङ्क्षगलतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वधम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमती वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीज श्रीमद भागवतार्क मरीची माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा जीव तत्व चल रहा है। जीव मतलब हम। और कल हमें बताया गया था कि भगवान के जो खुद के अवतार होते हैं उनको स्वांश कहा जाता है। और जो हमें विभिन्नाश में पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव सब आ जाएंगे क्योंकि ये 84 लाख योनि है। ये विभिन्नांश है। 84 लाख योनि विभिन्नांश है। तो हम इसी में 84 में भटकते रहते ना। तो भगवान तो मध्वाचार्य जी ने इसके लिए बताया था कि देखो भाई 5 प्रकार के भेद हैं। और इस भेद को हमारे श्रीमन महाप्रभु ने स्वीकार भी किया था कि जीव और जीव में भेद है। पहला जीव और जीव में भेद है। इसी के साथ में ले लो ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वर और जड़ में भेद है। जड़ और जड़ में भेद है। जीव और जड़ में भेद है। तो एक जैसे दिखते हुए भी जैसे कि एक माता पिता के सभी बच्चे एक समान नहीं होते, इसी प्रकार से हर जीव में अंतर है। कौन सा जीव किस प्रकार से अपने कर्मों का भोग कर रहा है। और देखो जो है ना, ये बहुत करोड़ों जन्मों से जीव ऐसे ही, कभी वो हमारे साथ होता है, कभी दूसरे के साथ होता है, कभी मैनिफेस्टेड होता है, प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। तो चित्रकेतु को यही समझाया गया था। चित्रकेतु की कथा जल्दी से आनी चाहिए कि हमने पढ़ा भी है। चित्रकेतु को शाप भी मिला है और किस तरह से चित्रकेतु जो उसकी पत्नी का नाम था कृतद्युति करके ऐसे कुछ नाम था, उसको देख करके जो और पत्नियां थी उसमें उनको मत्सर हो गया और बच्चे को विष दे दिया। गर के साथ जो पैदा हुए थे सगर के पुत्र, इसे गर कहते हैं, विष दे दिया है ना। तो हमारे अंदर काम क्रोध मतलब मत्सर अनादिकाल से भरे पड़े हैं। तो जो जीव है ये भगवान, अच्छा जो भगवान की माया है, जैसे कि सूर्य की किरणें निकलेंगी, ऐसे भगवान है तो उनकी माया चलेगी। 4 चीजें हैं, जीव जगत माया और ईश्वर। इन चारों को ही समझने में सिद्धांत लग जाते हैं। हमने सिद्धांत बनाया ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से एक ही सिद्धांत चल रहा है, ऐसा भी कहाँ पर है। व्यास जी कर रहे हैं तो न्याय शास्त्र भी आ गया, पूर्व मीमांसा भी आ गया, वैशेषिक दर्शन भी आ गया।
तो कितने ही प्रकार के, अब तक 500 साल पहले तक महाप्रभु आए तो उन्होंने 90 न्याय पढ़ाया, 360 दर्शन थे। अब तो रोज नई नई फिलॉसफी निकल रही है, और हर जो दर्शन ला रहा है वो क्या कहता है, मैं तो परम धाम में था, आपके लिए संसार में आया। आगे क्या किया, जन्म मरण छुड़ा दिए। तो उनकी इन बातों से प्रभावित होकर के भोले भाले लोग मूर्ख बन जाते हैं, विशेष रूप से आर्ट ऑफ लिविंग वाले। कितना और देखो, फिर कभी साईं बाबा आ जाता है, वो भी एक जीव है, बड़े बड़े बाल फैला करके। अब वो साईं बाबा, एक साईं बाबा से पीछा नहीं छूटा, दूसरा साईं बाबा आ गया। महाराष्ट्र में एक साईं बाबा है ना, और उसका बहुत चलन है। अभी तो धीरे धीरे बहुत से साधुओं ने उसके सच्चाई बताई है, तो लोगों की श्रद्धा थोड़ी कम होने लगी है। जिनका वेदों में वर्णन नहीं, पुराणों में वर्णन नहीं, उपनिषद में वर्णन नहीं, वो इंसान आ कहाँ से गया, भगवान कहाँ से बन गया, तू है क्या। अरे हम वहाँ पे प्रणाम करते हैं, सारी मनोकामना पूरी होती है। भैया हमारी भी करवा दे जरा देर कुछ है तो ये सब मनगढ़ंत होता है। कोई और एक बाबा आ जाता है, वो कहता है चटनी खाओ, समोसे खाओ, उसकी तो विचित्र विद्याएं हैं, वो भी लोगों के बीच में महान बन जाता है। तो यथा गुरु तथा चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। कहने का तात्पर्य है कि जीव अपने से उन्नत भक्तों की ओर भागता है, अपने से उन्नत। तो बहुत से लोग गुरु बस के उसके जीवन में आ जाते हैं। कोई मैनेजमेंट गुरु बन जाता है, कोई फाइनेंशियल गुरु बन जाता है। अरे भैया इसमें शेयर लगा दे, उसमें शेयर लगा दे, ऐसे कर दे, वैसा कर दे, तेरा हो जाएगा। और जब कुछ ठीक है हो रहा है तो गुरु, और जब कभी उसकी बात खराब हो गई तो अरे फालतू का आदमी है, बेकार का आदमी, फेक है, फेकू चंद है, ऐसे करके, है ना। अब जैसे चुनाव आ गए, अरे बड़े बड़े वादे किए थे। तो ये जो जीव है ना सब, ये क्या रुकने वाले हैं? कभी नहीं रुकेंगे। वो तो मेडिटेशन भी करने जाएंगे, भगवान का ध्यान भी, तो चारों तरफ कैमरे होने चाहिए। यही नेतागिरी है। जितना झूठ बोलोगे उतने अच्छे नेता माने जाओगे। तो ये सब जीव हैं। अच्छा, अब इस जीव ने कर्म बना ली, अब कर्म का भोगेगा कौन? बड़ी बड़ी फैक्ट्री के, कारखाने के मालिक बन जाते हैं, और बेचारे जो मजदूर हैं 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 पूरे जीवन को ऐसे निकालना पड़ता है। इसलिए मार्क्सवाद आया, कम्युनिस्ट आए कि भैया समाज में ऐसा करो सबको बराबर का हिस्सा हो, डॉक्टर को भी उतना ही मिले, गरीब को भी उतना ही मिले। परंतु पूंजीवादी लोगों को ये बात कहाँ रास आएगी? भारत के जब 2 विभाग हुए, भारत और पाकिस्तान, तो जिन्ना महाशय ने ऐसा रोल किया, यद्यपि महात्मा गांधी नहीं चाह रहे थे, फिर भी हुआ। तो ये जीव है, इसकी जो इतिहास है, इसका जो भूगोल है, ये चलता ही रहेगा। इसमें बहुत बढ़ना, तो जीव मात्र पे दया भी करते हैं ये महात्मा लोग, नारद इत्यादि जीव पे बहुत दया करते हैं। और जब कोई मरने पे किसी के लिए रोता है, तो जनलोक में, महल लोक में वो लोग कहते कि देख अभी ये भी जाने वाला है, और ये दूसरों के लिए रो रो के कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कल हम पढ़ रहे थे, आज कौन सी लाइन थी? दीदी यहाँ से उसी चिंतामणि की मूल महाशक्ति प्राप्त होती है। मतलब यहीं से विनाश के संबंध में वक्तव्य यह है। ओके अनुराधा, ओके। इस संबंध में वक्तव्य यह है कि चिंतामणि से जो क्षुद्र छोटी छोटी मणियाँ तथा स्वर्ण उत्पन्न होता है, उससे चिंतामणि की मूल महाशक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो जिस चिंतामणि से छोटी छोटी मणियाँ निकल रही हैं और स्वर्ण उत्पन्न हो रहा है, तो उस चिंतामणि की मूल महाशक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसमें चिंतामणि के धर्म आंशिक रूप में प्रकाशित होते हैं। कल हमने पढ़ लिया था, आगे देखो। ठीक वैसे ही अर्थात छोटी छोटी मणियाँ और स्वर्ण की भांति ब्रह्मा आदि समस्त जीव, तो समस्त जीवों को क्या बताया गया है? छोटे छोटे जीव, ब्रह्मा जी को, क्षुद्र जीव और स्वर्ण की भांति ब्रह्मा आदि समस्त जीव चिंतामणि स्वरूप भगवान से उत्पन्न होते हैं। समस्त जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से निकलते हैं, परंतु भगवान के अनुगत न होने पर वे विकृत हो जाते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। अब भगवान से निकला, रावण नहीं मानेगा भगवान को, कुछ भी कर लो, कंस नहीं मानेगा, शिशुपाल नहीं मानेगा, दंतभक्त नहीं मानेगा, और द्विविध वानर अब वहाँ पे हमारे बलराम भैया रास कर रहे हैं गोपियों के साथ, नहीं माना। द्विविध वानर की कथा है कि उसमें देखना, अपना गोदा द्वार दिखाने लगा,
गोपियों के कपड़े छीनने लगा। क्यों? इसको क्या प्रॉब्लम थी? ये राम के समय से था। देखो जीव की स्थिति राम के समय से था तो भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रशंसा करते थे कभी कभी, तो इसको लक्ष्मण नहीं सुहाते थे बिल्कुल, इसलिए वैष्णव अपराधी होने के कारण ये बानर बनकर आया। तो हम सब जीव भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की इच्छा से जीवन जीते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो कर्म के हिसाब से जीवन जीते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। विश्व कर्म प्रधान है, यहाँ पे जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो आप हमें ये बता दो, हम ये बात तो समझ में आ गई कि चलो आ गई, पर ये क्या लगा रखा है, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, कोई, ये सब कहाँ से भेद बन गए? तो भागवत में और शास्त्र में कहा गया कि भेद हमने नहीं बनाया। म्लेच्छ, काल यवन, हूण ये कभी से हैं, इनसे उत्पन्न हो रही सृष्टि ऐसी चलेगी। तो ये लोग मारने में, काटने में विश्वास रखते हैं, और इन लोगों का कहना है कि उनका जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें ये सब लिखा हुआ है, जबकि ये सब बातें नहीं है। तो ये जीव है। अब आज हमने जितना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बहुत सी ऐसी लड़कियां भी मिल जाएंगी, मुझे मुसलमान धर्म पसंद नहीं है, हिंदू धर्म बहुत पसंद है, तो उसका अगला जन्म तो हिंदू में ही होगा, और उसकी भक्ति रही तो समस्त परिवार को भी ले जाएगी। तो ये जो नित्य धर्म है ये भी मैन मेड है, बल्कि तो मनुष्य की दुर्बलता है। ये मन गढ़ंत धर्म बना लेना मनुष्य की दुर्बलता है, स्वार्थ परायणता है। भगवान के अनुगत न होने के कारण वे विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं अथवा मायाबद्ध हो जाते हैं। विकृत होना, माया के 3 गुणों से बंध जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इस प्रकार वे अपने द्वारा किए गए कर्मों के भागीदार, अर्थात अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। भोक्तव्यम भोक्तव्यम अवश्य में भी भोक्तव्यम। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? हम तो देखते हैं कि इतना खराब कर्म कर रहा है फिर भी अच्छे से रह रहा है। नहीं, पहले उसका जो प्रारब्ध में अच्छे कर्म थे वो भगवान खत्म करवा रहे हैं। अनुगत फल भोगते तथा अस्वतंत्रता, अर्थात कर्मों के फलों को भोगने के बंधन में अस्वतंत्र रहते हैं। तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन कर्म के फल के भोगने में उसकी स्वतंत्रता नहीं है। जैसा भगवान ने विधान रच रखा है, जीव को वैसे जीना ही पड़ेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। किसी किसी विभिन्न अंश में जीव में अधिक गुण तथा शक्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि 55 गुण, जो 64 गुण जीवों में बताए गए, 50 सभी में होते ही है। 55 में किसी किसी खास में कोई खास शक्ति आ जाती है, और किसी किसी में बहुत कम। विभिन्नांश अति अल्प शक्ति के कारण कभी भी चिंतामणि के वास्तविक धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो विभिन्नांश जीव है इसकी योग्यता बहुत कम है। तो हमने चिंतामणि का उदाहरण जरूर दिया है, लेकिन हो नहीं सकता वैसा। जीव ईश्वर का विभिन्नांश है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, गुणी मामप्यम सूत्रम महताम च महानहम सूक्ष्माणामि अप्यहम जीवो दुर्जयानाम अहम मनाः। देखो क्या कह रहे हैं, गुणियों में मैं सूत्र रूपी प्रधान उपादान कारण हूँ। जो गुणवान है उसमें मैं सूत्र हूँ। तो मणि गड़ा सूत्रे, एक सूत्र में ये सारा संसार बंधा हुआ है। तो ये लोग मदरसे में जाते हैं, कुरान मस्जिदों में जाते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिए इनमें आपसी टकराव बहुत है, आपसी भेदभाव बहुत है। तो गुणियों में सूत्र रूपी प्रधान उपादान कारण है, और बृहत वस्तुओं में मैं ही महत तत्व हूँ। अर्थात किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ। जीव को कितना पता है? सूक्ष्म। कैसे बताया है? देखो, आप कोई भी उपनिषद खोल लो, वहां पे क्या कहेंगे? जीव एक अंगुष्ठ के आकार का है। इस अंगुष्ठ के आकार में उसके नाक कान सब बने हुए हैं। जब वो वृद्धि को प्राप्त होता है 33 स्कंध में, हमारे देखते देखते बच्चा कितना वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो जीव है वो सबसे क्षुद्र है, सबसे छोटा है। कितना बताया गया?
सूरज की किरणें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसके भी 100 भाग कर लो, ऐसा जीव का स्वरूप है। मैं सूत्र रूपी प्रधान उपादान कारण हूँ, बृहत वस्तुओं में मैं महत तत्व हूँ और सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ। दुर्जय, जिनको जीतना मुश्किल है, कठिनाई से वश में होने वालों में मैं मन हूँ, मैं ही मन हूँ। ये मन सबके अंदर अलग अलग प्रकार से रखा हुआ है ना। किसी का मन करता है नॉन वेज खा लो, किसी का मन करता है ये कर लो वो कर लो। तो समझो कि जो जिसका मन खाने का करता है ना, वो एक जन्म से थोड़ी खा रहा है, बहुत सारे जन्मों से खा रहा है। उसका छूटेगा नहीं, ऐसे ही छूटेगा। हमारे सामने नहीं खाएगा, आगे पीछे खाएगा। जब अंदर से कामना आएगी कि मुझे भजन करना है, या संग साथ उसको लगेगा कि ये सब मेरे साथ बैठी है, तो उसके अंदर भावना जागेगी। तो संभव ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं मन हूँ, इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि जीव सूक्ष्म चित्त कण है, भगवान बृहत चित्त कण है, चिंगारियों के कण, और जीव सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्म है। पहले स्कंद के 3 अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान और भगवान के स्वांश अवतारों का, प्रधान अवतारों का वर्णन करके श्री सूत महाभाग शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। भागवत में ऐसा हुआ है कि प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान और भगवान के स्वांश अवतारों का वर्णन किया गया है। तो अब भगवान मनुष्य के रूप में तो अवतार नहीं लेंगे, उनका जो भी होगा स्वांश अवतार होगा। और श्री सूत महाभाग शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं अतः परम यद व्यक्तम विगुण गुण बृहितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् मा जीवो यत् पुनर्भवाः। अवतार तत्व के अतिरिक्त एक और तत्व है। एक तो भगवान अवतार लेते हैं, इसके साथ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एक और तत्व है जिसका नाम है जीव। अवतार तो समझ गया आपने, स्वांश बताया। तो स्वांश जितने भी वामन भगवान निकलते, परशुराम निकलते हैं, जितने भी ये निकलते, कहाँ चले जाते हैं? ये सब वैकुंठ धाम में बैठे हैं, अपने अपने कक्ष में, सब वहां पर बैठे हुए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के साथ भी कितने लोग आए? तो कोई कोई अंश में आए, कोई कोई साक्षात रूप से आए। अब आने को तो कृष्ण के समय राधा जी भी आई, पर राधा जी की महिमा कितने लोगों ने समझी? उस समय राधा जी थी, दुर्वासा जी की बड़ी कृपा थी, जब उनको पद्महस्ता, इसके हाथ से जो भी प्रसाद बनाया जाएगा वही कृष्ण को खिलाया जाए। महिमा उनकी बहुत थी, पर हम में से कितने लोग जानते हैं? अच्छा, या फिर हम में से कोई कहते अरे भाई सब छोड़, राधे बोल रहा, हाँ तो राधे बुलवाते, और रात को पता चला कितने इनका घोटालों में मन जा रहा है। तो अवतार तत्व के अतिरिक्त एक और तत्व है जिसका नाम है जीव। यह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जड़ जगत में अव्यक्त है। जीव की वजह बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस जगत में व्यक्त नहीं हो रहा। यह जड़ इंद्रिय से अतीत होने के कारण अदृष्ट दिखाई नहीं देने वाला। तो बता रहे हैं कि जड़ इंद्रिय से अतीत होने के कारण जो जीव है, आत्मा है तो वास्तव में हम सब जड़ इंद्रियों से अतीत, पर हम होते नहीं, मानते नहीं। हम किसी भी इंद्रिय के अधीन नहीं है। मानो हमारे आंखें कहती कि कुछ देख लो, हीरोइन देख लो, क्रिकेटर देख लो, फुटबॉल देख लो, अरे मैं क्यों देखूं, क्या मिलेगा मुझे? तो वो तो भक्ति रंग में चला जाएगा। और जो बस मदारी की तरह हर चीज को ही देखता रहता है, हर चीज में रस लेता रहता है, तो उसकी भक्ति नहीं बढ़ सकती। यह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जड़ जगत में अव्यक्त दिखाई नहीं देता तथा अशुद्ध सुनाई भी नहीं देने वाला है। इस कारण से अव्यूढ़ गुण वर्धित अर्थात हस्त, पाद,
पैर और हाथ स्थूल आकार से रहित जीव का ही पुनः पुनः देहांतर होता है। तो इस कारण से अव्यूढ़ गुण रहित अर्थात हाथ पैर नहीं है जिसके स्थूल आवरण से रहित, स्थूल मतलब ये पूरा शरीर है, तो जीव का पुनः पुनः देहांतर होता है। अर्थात हस्तपाद आदि स्थूल आकारों से रहित तो जीवात्मा है जब यहाँ से दूसरे शरीर में जाता है, जब मैया का गर्भ मिल जाता है उसको आश्रय के रूप में जब मैया का गर्भ उसको आश्रय के रूप में मिल जाता है तब वो मैया का गर्भ, लेकिन शुरू में तो वो कदली के बराबर होता है और ऐसा भी स्वतंत्र नहीं है। माँ का रज और पिता का वीर दोनों मिलकर के शुक्राणु जब होते हैं तब ये जीव बनता है। अच्छा, यदि ऐसा ही होता तो बाकी लोग बांझ क्यों रह जाती है, कुछ हमारी बहनें बांझ रह जाती है यदि ऐसी सिस्टम है तो। यदि भी कपिल देव ने देवभूति को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में जो जीव है तो बहुत से ऐसे जीव हैं जन्मते और मरते हैं या 6 महीने तक जी जाते हैं या साल भर तक जी जाते हैं, माँ के पेट में मर जाते हैं, क्योंकि उनके जो सेल्स हैं, सेल टिश्यूज बहुत ही कम है, उनमें जीने की शक्ति नहीं है। कौन से पेज पर है हम? ये 128। मैं 134 पे पहुंच गई। देवी की वीडियो नहीं आ रही, बहुत कम। 31, 30, 29 और 28। तो परमात्मा, हाँ, यह जड़ इंद्रिय से अतीत, तो हमारे अंदर जो आत्मा है हमारी इंद्रियों से परे है, अतीत होने के कारण जड़ जगत में अव्यक्त है, जड़ जगत में अव्यक्त है, इसका स्वरूप मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, कौन सा जीव कौन सा कर्म करके कौन से लोक को प्राप्त करेगा कोई नहीं जानता। और ये सुनाई भी नहीं देता है, इस कारण से अव्यूढ़ गुण रहित अर्थात हाथ और पैर स्थूल आकार से रहित जीव का ही पुनः पुनः देहांतर होता है। अर्थात ये जीवात्मा क्या है, जीव के अंदर आत्मा, ये पुनः पुनः दूसरे शरीर में जाती आती रहती है। स्थूल शरीर का हस्तपादादि स्थूल आकार से रहित जीव का ही पुनः पुनः देहांतर होता है, स्थूल शरीर का नहीं होता। तो स्थूल शरीर तो एक दफा मिल गया, दोबारा थोड़ी मिलेगा। ऐसे ही आत्मा ही शरीरों में जाती है, कई प्रकार के शरीर है, जैसा जिसका कर्म है। योनि सामने रख रखी है भगवान ने, कर्म कर भोग 84 लाख, कोई योनि बस्ती भी नहीं है। है तो चित्कण, भगवान भी परम चेतन है, ये भी चेतन है, परंतु इसकी चेतना अप्रशस्त अर्थात दुर्बल है, बहुत कमजोर है, इसकी चेतना कमजोर है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जब बड़े बड़े आयोजन इत्यादि होते हैं तो छोटे लोगों से संभाले नहीं जाते, खुद गुरुजी वगैरह आ जाते हैं। एक बार हमने देखा था, श्रीमद् भागवत का आयोजन था, तो वहाँ पे 400 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था थी और आगे 700 से 800 लोग। गुरुजी से कहा, गुरुदेव बहुत लोग आ रहे हैं, क्या करें? मंदिर अच्छा। उसी समय उन्होंने क्या किया, तुलसी जी निकाली और प्रसाद में डाल दी, और फिर तो प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा है। हम गुरुदेव आप क्या कर गए? अरे बैठो, कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दो दफे वो ऐसा भी बोलते थे, अरे हमारे सामने ब्रह्मा भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये सब बता रहे हैं जीव की स्थिति। तो जीव चित्कण होने के कारण अप्रशस्त अर्थात बहुत दुर्लभ है,
और भगवान की अनुगत चित्त शक्ति द्वारा ये जीव उत्पन्न हुआ है। यानी कहीं पे भी ये नहीं कहा कि जीव माता पिता, कोई माता पिता आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई भी माता पिता आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता। मन बुद्धि चित्त अहंकार चित्त शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसी में जीव जैसा चिंतन करता है वैसे उसको योनि मिल जाती है। भगवान की अनुगत चित्त शक्ति द्वारा ही वह जीव किंचित उपलब्धि का विषय होता है तथा पुष्ट अर्थात बलवान बनता है। तो कुछ चित्कर्ण होने के बाद जब उसे पता चल जाता है तो वह जीव किंचित उपलब्धि रूप विषय होता है। उस जीव की उपलब्धियां होती हैं जब वह अपने तत्व को जान लेता है। अब जीव तत्व के विषय में पिपला ऋषि ने कहा था, देखो क्या कहा था राधा नेमी से, नात्मा जजानना मरिष्यति वैद्यते सौ नाक्षीयते सवन्विद व्यभिचारिणां हि सर्वत शश्वदनपाभ्युपलब्धि मात्रं प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। आत्मा दो प्रकार की है, परमात्मा और जीवात्मा। जीवात्मा भी कब है, खाली आत्मा रह जाएगा जब वो किसी शरीर को पकड़ लेती है, तब उसको जीवात्मा कहा जाता है। तो अब कहते कि मर जाने के बाद हमारे कर्म खत्म कहाँ होते हैं, मरने के बाद वो आगे ना फिर से पुरंजनी बन करके आ गया, विदर्भ देश की राजकुमारी बन करके, मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। तो कैसे खत्म होंगे कि इन दोनों आत्माओं के एक ही लक्षण होते हैं। भेद यह है कि परमात्मा विभु होने के कारण सर्व सक्षम है, परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए वो बलशाली है, इसलिए वह शक्त्यांतर अर्थात माया अथवा चित्त शक्ति द्वारा परिचालित होने योग्य है। इसलिए माया के द्वारा जीवों को उत्पन्न किया जाए। यह माया कैसी है, शक्त्यांतर अर्थात माया चित्त शक्ति द्वारा परिचालित होती है भगवान की। आत्मा का साधारण लक्षण यह है कि उसका ना तो जन्म है और ना मरण, और ना कभी क्षय होता है और ना कभी वृद्धि। ये हमारी सबकी बात कही जा रही है। आत्मा आगम पाई, आने जाने वाली, आवागमन से युक्त। इसके अंदर कैपेसिटी है, नरक में भी जा सकती है, स्वर्ग में भी जा सकती है। आत्मा को कहीं भी रख दो, कहीं भी चली जाएगी। हो सकता है बहुत चिल्लम चिल्ली भी कर दे, लेकिन अक्सर चुपचाप भी चली जाती है। मरते समय की यातना है वो भुलाई नहीं भूलती, इसलिए मृत्यु से इंसान डरता है, क्योंकि पिछले जन्मों में इसलिए मरने से इतने कष्ट हो गए ना कि वो कष्ट हृदय से निकला नहीं है। आगम पाई व्यभिचारिणी वस्तु के संबंध में सवनज्ञ अर्थात प्रकट अप्रकट होने वाली क्षणभंगुर अनित्य वस्तुओं का दृष्टा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देंगे। तो व्यभिचारी वस्तु के संबंध में सवनज्ञ, इसका हिंदी अर्थ दिया है प्रकट अप्रकट होने वाली क्षणभंगुर अनित्य वस्तुओं का दृष्टा है। कौन? आत्मा। आत्मा क्या देख सकता है? आत्मा आके देखेगा, बच्चा विद्यालय से घर आए, पिताजी कहाँ, तो उसको पता ही पिताजी मेरे आत्मा है। रात को पिताजी घर पे नहीं आए तो वो क्या पूछेगा, मेरे पिता कहाँ चला गया। तो इस तरह से अप्रकट होने वाली क्षणभंगुर अनित्य वस्तुओं का दृष्टा है, क्षणभंगुर वस्तुओं का दृष्टा है, क्योंकि वो और इंद्रिय और इससे ज्यादा कहीं और जा नहीं सकता। इंद्रिय द्वारा परिचालित होकर भी जिस प्रकार प्राण पृथक रहते हैं, इंद्रियों से निकल गए प्राण। एक बार भगवान के पास ब्रह्मा जी इत्यादि सब लोग गए और उससे पूछा, इंद्रियां बड़ी हैं कि प्राण बड़े हैं? तो बताया गया कि भाई प्राण ही बड़े हैं, प्राण है तो इंद्रियां है। तो ये जिस प्रकार प्राण पृथक रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा सत ज्ञान तथा अविनाशी होने के कारण जन्म मरण इत्यादि के वशीभूत शरीर से सर्वत्र और सर्वदा रहता है। आत्मा के विषय में बताया, आत्मा सत है, हमेशा रहेगा, उसकी संधिनी शक्ति आत्मा की, ज्ञान मात्र परम चेतन है तथा अचेतनता कहाँ बिगड़ जाएगी?
अभी मानो अरे राधा स्वामी वाले आए हैं, अरे पूछो तो सही इनकी पूजा कैसी है, अरे बहुत बड़ा तिलक लगाते गोल गोल, तो ठीक है तिलक लगाओ। नीचे क्या कर रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी पर? सत चित आनंद ज्ञान संपन्न है तथा अविनाशी होने के कारण जन्म मरण इत्यादि के वशीभूत शरीरों से सर्वत्र सर्वदा पृथक रहता है। तात्पर्य है कि आत्मा अज अर्थात अजन्मा है। कल पूछे थे जन्म लेती आत्मा, साफ लिखा है आत्मा अजन्मा जन्म नहीं लेती, वृद्धि क्षण शून्य, और जो वृद्धि है उसके क्षय से रहित है आत्मा, ना वृद्धि कुछ नहीं है इसमें। और कालज्ञ परिवर्तनशील शरीर के बचपन यौवन आदि अवस्थाओं का दृष्टा जिस किसी भी शरीर में रहने पर सर्वत्र व्याप्त होने वाला तथा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा की व्याप्ति सर्वत्र है, सर्वत्र हो जाती है। कहती कि महाभारत के युद्ध में अंत में युधिष्ठिर के साथ गए थे, शायद उससे यहीं रह गए थे। महाभारत के इंडेक्स देखते तो उसमें ये कथा मिलती नहीं, पर है जरूर। आज यहीं पर रहे। वांछा कर्तुर्वश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, तनवत प्रणाम। हाँ दीदी ये नहीं समझ आया, गुणियों में मैं सूत्र रूपी प्रधान हूँ, वस्तुओं में भी मैं तत्व हूँ। हाँ। वस्तुओं में जीव। जिन वस्तुओं में गुण है उसमें मैं सूत्र रूपी मैं प्रधान गुण हूँ, मुझसे सब कुछ है। मत्ता परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दीदी जो गुण है वो मेरे कारण नहीं है। नहीं, गुण यहाँ पर स्वभाव है। स्वभाव वो मेरे कारण नहीं है भगवान। नहीं नहीं नहीं, आपका कुछ दीदी और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, नहीं समझती है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। गुणियों में मैं सूत्र रूपी प्रधान हूँ, नहीं क्लियर हुआ मुझे। हाँ, गुण मतलब जो स्वभावधारी जीव है ना, जितने भी हैं, कोई भी जीव ले लो जिसका स्वभाव है अजगर का, हिंसक पशुओं का, पक्षियों का, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे एकदम जो हृदय में प्रादेश मात्र ज्योति है, ऐसा कहा जाता है हर किसी के ईश्वर में। और लेकिन जो जीव है वो बाल का एक जो बाल निकालो उसके 100 टुकड़े कर दो, फिर इसका 100वां टुकड़ा कर दो, इतना सूक्ष्म जीव। वो जीव की देखो गति क्या है, उसको जहाँ डालो डल जाता है हिम्मत किसी की सामना करने की। बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी यहाँ पर परमात्मा को विभु बोला है ना? सुधा बताएगी। हरे कृष्णा दीदी, आत्मा जी बोलिए लिखते दीदी। हाँ दीदी, मतलब विभु परमात्मा के लिए बोला गया है, अणु जीव के लिए। जी जी हाँ जी, भगवान विभु बोले गए, मतलब बहुत विशाल है, बृहद है, और जो विधिनांश है, अणु है, बहुत लघु है, उनमें लघु मात्रा में भगवान के गुण कुछ कुछ जीव में भी होते हैं, इसलिए जीव अंश है और भगवान विभु है, विशाल असीम। हरे कृष्णा दीदी। जो पांच भेद बताए थे आपने दीदी, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। ईश्वर और जीव में भेद, जीव और जीव में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, जड़ और जड़ में भेद, और जीव और जड़ में भेद। दीदी ये जैसे अभी दीदी साधना दीदी पूछ रहे थे, गुणियों में मैं सूत्र रूपी प्रधान
उपादान कारण है। दीदी जब हमने वो द्वितीय स्कंद किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रकृति है वो उसको प्रधान भी बोलते हैं, और जब कारणोदय विष्णु उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो ये जो प्रकृति होती है, और तो इसके मतलब तो दीदी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी जीव प्रकट हो रहा है, जैसे आपने अभी अजगर का बताया, या कोई भी चीज है उसको मतलब जो कुछ भी उसका आ रहा है वो उसका जो कारण बन रहा है, जो जैसे आपने बताया गुण है, वो जो स्वभाव है वो मैं ही छूटता नहीं वो स्वभाव। बस अभी देखो हम लोगों में से कोई भी हो, सब प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं जो पिछले जन्म में किया है। वैसे ही माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे, सास ससुराल सब ऐसा ही मिल जाएगा, सब प्रारब्ध का भोग है। परंतु भक्त लोग इससे निकल जाते हैं। और बोलिए दीदी, एक बार ये वाला लाइन है ना, जैसे आगमा कैसी है, ये तो थोड़ा समझ आया। आगमा पाई व्यभिचारी वस्तु के संबंध में, मतलब कि जो आवागमन से युक्त होती है उन वस्तु के संबंध में कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होने वाली। लेकिन बिना आत्मा का, पहले ये बताओ बिना आत्मा का कौन है? नहीं, इसमें प्रकट और अप्रकट। हाँ, अप्रकट देखो ऐसा है, इसको ऐसे समझो। हाँ जी। सपना जी को जानती, सपना जी को, सपना दीदी को जानती हो? हाँ, तो ये सन बात है 92 की। उनका यंग भाई था 24 इयर्स का, अनमैरिड था, सगाई होने वाली थी। तो क्या हुआ, उसकी सडन डेथ हो गई, और वो कोई बीमार नहीं था, उसको कुछ बुखार नहीं था, हंसता खेलता बच्चा एकदम चला गया। तो गुरुदेव यहाँ थे, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऐसा हो क्या? गुरुदेव ने क्या कहा था, कोई कहीं नहीं गया, सब यहीं घूम रहे हैं। इस समय जो प्रकट है उसको तुम अपना समझ रहे हो, जो अप्रकट है तुम उसको समझ रहे हो कि वो तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे चित्रकेतु को भी कहा था, जब चित्रकेतु को बच्चे को बुलाया गया तो मना कर दिया ना, मैं नहीं आने वाला। यानी कितने माता पिता हुए मेरे। चित्रकेतु की कहानी नहीं सुनी दीदी। हाँ, चित्रकेतु का नहीं सुना पूरा की। चित्रकेतु की कथा आई तो हम फिर से भी सुना देंगे इसके। ये कथा तो मैंने बोली थी, कथा हो चुके शायद आप नहीं। फिर से एक बार बोल देना, उसी में है, फिर से एक बार बोल देना। ठीक है दीदी। दीदी गांधी आपको नाम हरे कृष्णा। हाँ, आपने शुरू में दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कुछ बोला था, जैसे मुसलमान लोगों को, और लेकिन तो सब, जैसे मैंने आपसे मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सबका डेस्टिनेशन एक है, सबको यमराज से, क्योंकि मेरा एक डिस्कशन हुआ था मुसलमान के साथ यहाँ पर। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को तो दो ही रास्ता है, या तो हम लोग हेल में जाएंगे या तो पैराडाइज। या तो कहाँ जाएंगे तो कहाँ, फिर से बोलिए ना। या तो हम लोग हेल, ऐसे मुसलमान लोग हेवन या हेल बिलीव करते हैं। हाँ, पैराडाइज ऐसे बोला, पैराडाइज या तो हेल, ठीक है, जाएंगे। लेकिन जैसे आपने बोला है, सब के मुलाकात यमराज जी से होगा ही होगा, है ना? देखो ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग ऐसे है, they just believe it so strong दीदी, कि ये लोग या तो हेवन जाएंगे, पैराडाइज, मतलब कि या तो हेल जाएंगे, और कुछ भी नहीं, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। देखो, ओम भूर्भुवः स्वहा, भूलोक, भूवर, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग तो इधर ही है। उसके बाद फिर जो 14 लोगों का वर्णन आता है भागवत में, महल लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, इस तरह से और 4 लोक है। जीव इनमें से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी।
और जाकर के यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, जहाँ जाकर लौटता नहीं है वही मेरा धाम है। हाँ, लेकिन सबका पैसेज वे यमराज यमलोक के द्वारा से होगा, है ना? ना, सबको सामने यमराज से नहीं करना पड़ेगा। जब बहुत भक्ति हाई लेवल पे हो जाती है नहीं, मतलब कि दूसरे धर्म के लोगों को, ना कि उन लोगों एक के लिए सेकंड माली दासी जी, एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, मैं ठीक हूँ। कौन सी? हाँ, राइट। हाँ, नहीं, वीकेंड हम लोग वैसे भी डाल सकते हैं और हार्ड भी डाल सकते हैं, दोनों ही कर लेंगे। हाँ, अच्छा तो आप ऐसा करो ना, मुझे वो उसके ऑनलाइन वेबसाइट का क्या है वो मुझे भेज दो ना। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है शिष्य। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, बोलो। हम लोग कहाँ पे थे? तो देखो, जो बहुत ही जैसे मेरे गुरुदेव हैं, वो यमराज के पास क्यों जाएंगे? वो तो दैट इज क्लियर दीदी, लेकिन हाँ। ये जो जूइश लोग होते हैं, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग, हाँ, ये सब जो ये सब यहीं पे ही नरक भोगेंगे। ऊपर की तो बात छोड़ दो। ये सब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और जो लोग संतों को सताते हैं, परेशान करते हैं, इन सब का तो ऐसा ही है। इन लोगों के कितने 28 प्रकार के नरक बताए, उसके बाद बताया इससे भी ज्यादा और नरक है। मतलब कि जो ये लोग बोलते हैं, जो इन लोगों को स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट सब इमेजिनेशन है, उन लोगों का इमेजिनेशन। इन लोग ये, हाँ, मैंने एक दफे ऐसे लोगों से पूछा था, वो ज्यादा ही जानकार था। मैंने कहा हमारे 84 लाख योनि, तुम्हारे यहाँ पे कितने? हमारे तो 21 लाख है। अच्छा। हाँ, ये लोग किसी प्रकार के धर्म को मानते ही नहीं है। देखो, पारसी लोग हैं, पारसियों की संख्या बहुत कम हो गई है, और पारसियों में जो है इंटेलिजेंट लोग भी नहीं मिलते, क्योंकि घर ही घर में शादी हो रही है। और हमारे यहाँ जब महाभारत युद्ध हुआ, तब अर्जुन ने क्या कहा था कि देखो, इतने आदमी मारे जा रहे हैं, स्त्रियां अकेली पड़ गई हैं। अब ये स्त्रियां जब पुरुषों का संग करेंगी तो व्यभिचारिणी जब हो जाएंगी, तो संतान कैसी होगी संतान? बण संकर, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब वो जो बण संकर देखो चला आ रहा है लव जिहाद, ये सब क्या है? यही है सब कुछ। वो लोग इस चीज को समझेंगे ही नहीं। और अब हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ ये होने वाला थोड़ी है। अब जैसे जैन लोग हैं, हिंदू है, हिंदू के लिए ना तो उनके पास गीता है, ना भागवत है, ना पुराण है, ना वेद है। और इधर आ जाओ आर्य समाजी खाली धर्मशास्त्रों को मानेंगे, स्वाहा करेंगे। और स्वाहा तो तुम वेद मंत्रों से लेकर आए, और वेद मंत्रों के जो प्रतिपाठ है श्री कृष्ण को ये मानते नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि मैं जैसे ये प्रॉफिट हुआ है ना, मोहम्मद जी ने, मेरी ख्याल से मोहम्मद है। तो ये लोग सब कुछ जो इन्होंने बोला है, सब कुछ उसी पे बेस करके ऐसे ही फॉलो करते। ये उनको पैगंबर मानते हैं, है ना, भगवान तो नहीं मानते, दूत मानते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह को भगवान नहीं मानते, फांसी पर चढ़ जाते वो सोसाइटी के लिए, उनको भी भगवान नहीं मानते। तो जो क्रिश्चियन है, कृष्ण से ही निकला है क्रिश्चियन भी। शब्द भी इनके पास नहीं है, शब्दों की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा।
और इतनी कमी है कि ये धर्मशास्त्र पढ़ते नहीं है इनके पास। अब जो कुरान है वो लिख दी गई, उल्टे हाथ से लिखी गई है। अब कुरान की जो आयतें हैं, इबादतें हैं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है उसमें। और ये अजान करते हैं, सुबह सुबह चिल्लाते हैं, तो उससे तो कौन से ईश्वर को चिल्ला रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। जब इनसे पूछा जाता है अल्लाह तो मैं ही हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि आके पूछे कि बंदे कि तेरी रजा क्या है, क्या तू क्या चाहता है, ये खुदा खुद आके पूछे कि, तो ये खुदा मतलब आत्मा, आत्मा को ये मानते हैं, लेकिन आत्मा से ऊपर जो परमात्मा उसको समझते ही नहीं है। अब इनके यहाँ पे मर जाते हैं लोग, मर घर के चादर चढ़ाई जाती है, और जो पड़े हुए हैं ये लोग वहाँ पे मजार में जाके सिर टेकते हैं मरे हुए लोगों को। और हम लोग जब ये मूर्ति की पूजा करेंगे तो ये लोग बोलेंगे तुम बुत परस्ती करते हो, बुत की पूजा कर रहे हो, और तू जो मरे हुए को जो कर रहा है उसका क्या। इन लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ओके, तो सबकी हालत एक समझ। जैसा एंड पे सब समझ। हाँ, ये लोग जो कोई भी जीव, जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छे से कह गए कि कोई भी जीव कभी भी धर्म बदल सकता है, कोई भी जीव मुसलमान से हिंदू बन सकता है, हिंदू से मुसलमान बन सकता है। जीवों का ऐसा ही है, धर्म के आधार पर जीवों का हम निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा जीव कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा। धर्म के आधार पर तो नहीं हो सकता। भगवान के समय में काल यवन था, म्लेच्छ था, म्लेच्छ भी थे, हूण थे, यवन थे, सब कोई थे, प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। ध्रुव के साथ गंधर्वों का युद्ध हुआ, तो गंधर्व भी मनुष्य जाति के बहुत एक किन्नर है, किन्नर भी अब तीसरी जाति आ गई। तो किन्नर क्यों उत्पन्न होते हैं, कहाँ से होते हैं, क्यों भगवान ने उनको इस योग भी नहीं बनाया। समाज में पैदा होने के साथ ही तिरस्कृत है, चलो निकाल दो इसको बाहर। और ये किसने कहा कि हिंदुओं में होगा, मुसलमानों में नहीं होगा, पारसियों में नहीं होगा। तो भगवान ने बहुत प्रकार का बना दिया, 4 लाख टाइप के मनुष्य बना दिए। किसी छोटी आंख वाले बना दिए, कोई छोटी हाइट वाले बना दिए, कोई छोटी नाक वाले बना दिए, कोई बहुत लंबे बना दिए, एकदम कोयले के समान काला बना दिया। ऐसे जाने कितनी ही प्रकार के हैं। देवता दैत्य सब 84 लाख योनियों में आते हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति ऐसी जैसे श्लोक की प्राप्ति। यहाँ जल्दी चले जाते हैं, स्वर्ग में हम थोड़ा सा देर से जाते, परंतु हमें समय पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ समय और प्रकार से चलता है। अच्छा दीदी, तो मेरे से ये लोग पूछते, कभी कभी मुसलमान लोगों ये पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों की, क्योंकि मुसलमान बनने के लिए कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लोगों ने कन्वर्ट करना पड़ेगा, संघर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं, तो धर्म बदलना, हाँ, कन्वर्शन करना पड़ेगा, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन। तो मेरे से ये लोगों ने पूछा कभी कि हिंदू बनने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा या क्या? आप उनको बोलिए कि जिस समय भी तुमने भगवान का नाम, तुम उसी समय से बोले। कोई जरूरत नहीं कि कोई पारसी था, कोई क्या बोलते हैं उसको, इनके यहाँ पे होते पीर, कोई पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, या कोई सिया सुन्नी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप भगवान का भजन करें, आप हिंदू बन गए। भगवान जो है, हर जीव वैष्णव है। भगवान की माया शक्ति से सब जीव निकला है। अब इस मुसलमानों को पूछो तेरे को पैदा करने वाला कौन था, तो मेरे को पैदा करने अल्लाह है। वो कह देगा ये है, ये। हर हम कहते हैं कि भगवान एक ही, सब उनके अंश हैं, कोई भी, सब उनके अंश है। ये चीज उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। तो हमारा भगवान तो ये, हमारा भगवान तो ये, हमारा भगवान तो ये है। अब इतने सारे भगवान कैसे हो सकते? पूरे जगत में एक ही भगवान है। यदि इतने सारे होंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तूने चांद को मान रखा है, हमने सूर्य को मान रखा है, बराबर से चल रहे हैं। कल किसी ने आके कह दिया नहीं इसको ये मानो, इसको भी मत मानो, तुम इसको मानो, ध्रुव तारे को सब कुछ मानो, चलो हटाओ सूर्य चंद्रमा। तो इतने सारे भगवान सबकी बात मानोगे क्या?
तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। मक्का मदीना पहले क्या था? वहाँ शिवलिंग ही तो था। मक्का मदीना में है ही क्या? शिवलिंग है, वो आज भी वहां पर है। यदि कोई यहाँ से जल ले जा करके वहां शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसका धन्य भाग हो जाता है, पर ये लोग जाने नहीं देते। लेकिन उसका परिक्रमा होता है दीदी। हाँ, मक्का मदीना का होता होगा, क्योंकि तीर्थ स्थल है ना। शिव जी का स्थल है वो। हाँ, बल्कि तो दया के पात्र हैं ये मुसलमान, ये सब इतने दया के पात्र हैं कि इनके पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं। और हिंदू तो वैसे ही शर्माते। जितना भी विदेशी सभ्यता है सबसे पहले हिंदू ही अपनाएंगे। मुसलमान तब भी सोचेगा कि हमारी कल्चर ऐसी नहीं है, हिंदू सबसे पहले अपनाएंगे। हिंदू मिडिल क्लास का है, उसको खर्चा भी करना है, शानदार से जीना भी है, तो फिल्मों की तरफ भागता है, क्रिकेट फुटबॉल की तरफ भागता है। यही कारण है। इंस्टाग्राम रील्स एक रील के देखते हैं 400 से ज़्यादा करोड़, कितने मिलियन लोग इन लोगों को देखते हैं। जीव जैसे सूरज से निकल रही है किरणें से जीव निकला हुआ है, और भगवान ने इसको स्वतंत्र छोड़ दिया है। कर्म जो कर ले, कर फल क्या हो मैं देखूंगा। या तो मैं जाते कई खून माफ, कई जन्म के कुछ भी नहीं है, या फिर एक को भी लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे, तूने ऐसा क्यों किया। और कभी कई जन्मों के खून भी माफ कर देते हैं। तो जीव के साथ कितनी गहराई है। अच्छे प्रश्न सब आपके। इनके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वेद इतिहास किसी को मान ही नहीं सकते लोग। और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आज रूबी दीदी करेंगे दीदी भागवत कथी। कौन बोल रहा है? रूबी दीदी। रूबी, हाँ और गोकर्ण की कथा करेंगे जी। बोलो रूबी। अभी आज दरअसल ना रात को मैं एक थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा चलते मैं 1 सेकंड भी नहीं सोई हूँ, तो मेरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। कल हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया से। ये तो ऐसा है कि कितना वेदांत में कितना लिखा हुआ है। वेदांत में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करो। किसके बाद बताओ तो सही। अरे बहुत समय से तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पीछे भाग रहे हो, छोड़ दो। अब पहली बात आ गई धर्म की, तो मानव मात्र धर्म का पालन करे। तो धर्म क्या है अब इनसे पूछो, सब अपना धर्म बताएंगे। अब तुम अपना धर्म सिद्ध कैसे करोगे? यही धर्म है। महाराज अम्बरीश थे, उन्होंने प्रेम पुरुषार्थ को मान लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली एकादशी नहीं करी उन्होंने। इसको उन्होंने क्या किया, जितने अपने मंत्री थे उनको लगा दिया, और जो ब्राह्मण लोग थे उनको लगा दिया। इसी तरह से रहे वो। तो जीवन में हम अपने जीवन को कैसे जिए, तो ये पिछला मनः शस्त्रा निद्राणी च कर्षति वांसासी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुरानी शरीर को छोड़ करके, पुराने कपड़ों को छोड़ करके आत्मा नया कपड़ा धारण करती है, इसी प्रकार से आत्मा को नया शरीर मिलता है। तो जब हम बहुत वृद्ध हो जाते हैं, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, सुना नहीं जाता, तो ऐसा लगता है कब तक बोझ बन के रहे। चलो, एक भगवान कहते हैं नहीं, तूने आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो मर ही नहीं सकती है। शरीर को भी मारा तो वो मुझे मारा था, तूने क्यों मारा? और नाराज हो जाते हैं, हमारा अपराध हो जाता है। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुनाओ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमिरंधस्य नहीं, तिमिरांधस्य बोलो, तिमिरांधस्य। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो परम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्ते भक्ति श्रीरूप सिद्धांति परम गुरुदेवाय इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शपथ मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोश्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोश्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज पूजने मधु दीदी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हरे कृष्णा। आज का विषय है गोकर्ण और धुंधकारी का उपाख्यान। प्रथम स्कंद और पेज नंबर 28 प्रस्तावना में ही है। दक्षिण भारत में एक सुगंध भद्रा नदी के तट पर एक अपूर्ण नगर अवस्थित था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चारों वर्णों के आश्रित सभी लोग अपने अपने धर्म के पालन द्वारा सत्पथ पर चलते हुए धर्म कर्म परायण थे। उस नगर में सर्ववेद विरासत श्रुति एवं स्मृति शास्त्रों में पारदर्शी सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नामक के एक धार्मिक ब्राह्मण थे, निवास करते थे। उनकी सत्कुल में उत्पन्न अपने वचनों को स्थापित करने में दक्ष तथा पर चर्चा में रत्न रहने वाली, क्रूर, अधिक बोलने वाली, कलह प्रिय तथा गृह कार्यों में चतुर धुंधी नामक की एक पत्नी थी। धन संपत्ति होने पर भी निसंतान होने का कारण इस मन में किसी प्रकार की दुख शांति नहीं थे। अंत में वो पति पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा से धर्म का पालन करते हुए दीनहीन व्यक्ति को भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार अपनी धन संपत्ति का आधा भाग उत्तरदान धर्म में व्यर्थ देने पर भी उन्हें पुत्र कन्या की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर ब्राह्मण चिंता में निमग्न हो गए। अत्यंत ही दुख के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण दुखी होकर गृह त्याग करके वन में चले गए। दोपहर के समय वन में घूमते घूमते प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने एक सरोवर का जल पान किया, किंतु संतान की कामना की चिंता में दुखी होकर वह उस सरोवर के तट पर ही बैठ रहे। उसी समय एक सन्यासी वहां पर जल पान करते देख वे ब्राह्मण तुरंत उसके चरणों में प्रणाम करके दुखी अतः कारण से उनके सम्मुख खड़े हो गए। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो? किस प्रबल चिंता से तुम्हें व्याकुल कर रहा है? तुम शीघ्र ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, हे सन्यासी वर, मैं अपने दुख का विषय में क्या बतलाऊं? मैं इस समय अपने पूर्व पापों का फल भोग रहा हूँ। मैं संतानहीन हूँ। मेरा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। यह विचार कर मेरे पितृ पुरुष आदि अत्यंत ही चिंतित हैं। पुत्रहीन होने के कारण मेरे द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु देवता और ब्राह्मण प्रीति सहित ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए संतान प्राप्ति की कामना से मत होकर मैं प्राण त्याग करने की इच्छा से इस स्थान पर आया हूँ। पुत्रहीन व्यक्ति के प्राण, गृह, धन और कुल का धिक्कार है। मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैंने जिस गाय को पाला वह बांझ है, जिस वृक्ष को लगाया वह फल फूलहीन है। मेरा गृह आश्रम विफल हो गया है। पुत्रहीन होकर मेरे जीवित रहने का क्या लाभ है? इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। इसके बाद सन्यासी
करुणा से द्रवित होकर हृदय से उन ब्राह्मण की भाग्य लिपि पत्री की गणना करके विस्तृत रूप से सब कुछ जान गए और कहने लगे, हे द्विज, आज्ञा से उत्पन्न पुत्र कामना रूपी मोह का परित्याग करो। कर्मों की शक्तिशाली गति को कोई नहीं रोक सकता। तुम संतान प्राप्ति की आशा से और दुख न करके विवेक का आश्रय ग्रहण करो। संसार वासना का परित्याग करने का प्रयत्न करो। मैं तुम्हारे प्रबल कर्मों को जानकर उसके अनुसार कह रहा हूँ। 7 जन्मों तक तुम्हारा पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। देखो, पूर्व काल में राजा सगर और अंगराज ने पुत्र प्राप्ति करके भी कितना दुख पाया था। हे प्रिय, तुम कुटुंब की आशा परित्याग करो। संन्यास त्याग में ही सर्वदा सुख विद्यमान है। मेरे इस वचनों को तुम सत्य सुनो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यतिराज, केवल विवेक के द्वारा क्या होगा? आप अपने तपोबल से मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ऐसा न होने पर मैं शोक से मूर्छित होकर आपके सम्मुख ही प्राण त्याग दूंगा। संतान आदि के सुख रहित सुख सन्यासियों को मैं इस अच्छा नहीं समझता। मैं पुत्र पौत्र आदि साथ सरस गृह जीवन यापन करने की इच्छा करता हूँ। ब्राह्मण का संसार धर्म के प्रति अत्यधिक आग्रह देखकर सन्यासी ने पुनः कहा, देखो राजा, चित्रकेतु भी विधि का विधान नहीं बदल सके। हे द्विज, तुम यह निश्चय जान लो कि तुम्हें पुत्र से सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह देव विरुद्ध प्रयास है। मैं यह विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम हट करके मुझे जिस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? तुम्हें अत्यंत दृढ़ संकल्प को देखकर अन्य कोई उपाय न होने के कारण यह फल प्रदान कर रहा हूँ। इसे अपनी पत्नी को खिलाना और तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। तुम इसे संशय मत करना। सत्य सोच, दया एवं दान आदि का आचरण तथा प्रतिदिन केवल एक समय भोजन कर भक्ति भाव से नियमों का पालन करने पर तुम्हारी पत्नी गर्भ से एक अत्यंत ही सुलक्षण युक्त पुत्र का जन्म होगा। यह कहकर वे सन्यासी वहाँ से चले गए। ब्राह्मण ने भी अपने घर लौटकर अत्यंत ही वह फल अपनी पत्नी को प्रदान किया। तब ब्राह्मण की नवयुवती कुटिल पत्नी अपनी सखी के पास गई और रोते रोते उसने कहा, हे सखी, मैं एक बहुत ही बड़ी चिंता में पड़ी हूँ। मैं कदापि इस फल को नहीं खा सकती। इसे खाकर गर्भ धारण करने पर मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। तब काम भोजन करना जिससे शरीर शक्तिहीन हो जाएगा। फिर गृह कार्य कौन करेगा? देवश, चोर, डाकू आदि उपद्रव होने पर भी गर्भहिनी प्राण रक्षा के लिए किस स्थान पर किस प्रकार भाग सकूंगी? गर्भ में सुखदेव समान बालक आकर गर्भहिनी रह गया, गर्भहिनी किस प्रकार उसे करेगी? प्रसव के समय शिशु के टेढ़ा हो गया तो गर्भधारिणी स्त्री निश्चय रूप से ही मृत्यु के मुख में जाती है। मैं सुकुमारी भला किस प्रकार प्रसव की पीड़ा को सहन करूंगी? प्रसववशत मैं दुर्लभ हो गई तो मेरी नंद मेरे घर आकर मेरा सर्व हरण कर लेगी। सत्य सोच आदि नियम वचन कठोर होते हुए मैं किस प्रकार उसका पालन करूंगी? प्रसव के बाद भी स्त्री को संतान के लालन पालन का बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसके विपरीत बांझ अथवा विधवा स्त्री अत्यंत ही सुख जीवन यापन करती है। इस प्रकार कुतर्कवशत उस ब्राह्मण पत्नी ने फल नहीं खाया। जब उसके पति ने उसे उस फल के भक्षण के लिए विषय में पूछा तो उसने कहा, मैंने फल खा लिया है, करके झूठ बोल दिया। एक समय देवयोग से इस ब्राह्मण पत्नी की बहन अपनी इच्छा से ब्राह्मण के घर आई। तब धुंधली ने अपनी छोटी बहन से कहा, मैं दिन रात चिंता में और दुख में अपना समय व्यतीत करती हूँ। चिंता से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, अत्यंत ही दुर्लभ हो गई हूँ। बहन, किस प्रकार यह ज्वाला शांत होगी? मैं क्या करूँ? यह सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने बहन ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं इस समय गर्भवती हूँ। संतान के उत्पन्न होने पर मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी। तुम अपने घर में गुप्त रूप से गर्भवती के रूप में रहो और इस विषय में कुछ न जान पाए। मेरे पति को कुछ धन देकर तुम्हें अपनी संतान दे देंगे। 6 मास के
6 मास के गर्भ में ही मेरा पुत्र मर जाएगा। मेरे द्वारा लोगों में केवल इतना कहने से ही चल जाएगा। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर अपने द्वारा प्रदत्त बालक का यत्न पूर्वक लालन पालन करूंगी, किंतु अभी तुम इस फल को अपनी गायों को खिला दो, इसकी परीक्षा करो। स्त्री स्वभाव से धुंधली ने अपनी बहन के कहने अनुसार वही किया। कालक्रम से ब्राह्मणी की बहन द्वारा पुत्र प्रसव करने पर शिशु के पिता ने धन के लोभ से मुक्त होकर नवजात शिशु को लाकर धुंधली को प्रदान कर दिया। यथा समय धुंधली ने अपने पति को यह संवाद किया कि उसे पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेवी पुत्र प्राप्त करके अत्यंत ही आनंदित नवजात शिशु का जात कर्म आदि रूबी अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट का और होगा, है ना? हाँ दीदी, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ तो इसको कल मैंने बहुत इसको हाँ कल पूरा करो इसको। हाँ दीदी ठीक है दीदी। यहाँ के बाद से जब उसने कहा कि मैं इस बच्चे को पाल लूंगी, फिर कल पूरा करो। ठीक है दीदी। हाँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। भजन कल बोला था कौन सा? राधा कुंड तट। दीदी आगे बढ़ो। कौन गा रहा है? कुसुम बोल रही है। कुसुम बोल रही है। कुसुम गाओ कुसुम। हेलो प्रभु आचार्य ठाकुर महामोर स्वरूप महासमता महादास कहाँ मोर भागो कहाँ को गिरा एको काल को भागेलो गोरा हाथुरा पाषाणे कुटीरो माथा अनले कुशीरो गौरांग गुणेरानी तथा जलता शेषागो संवीरोषं जेते लागिला शेषांगो पाया ताले नांग कंता जिलो प्रेमा करुणा जशु हेलो प्रभु आचार्य ठाकुर मैंने बोला था राधा कुंड तट कुंज कुटीर। हाँ जी दीदी वही बोला था। हाँ दीदी आप कल सुना रहे थे, आप कल सुन- रेस्ट कर लो। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, रेस्ट कर लो। वांछाकृतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी।